हालेलुया। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से हम सबको आने के लिए परमेश्वर ने और एक अवसर हम सबको दिया है। प्रार्थना करें पवित्र आत्मा आज हमारे मध्य में अपना काम करे और परमेश्वर का आवाज आपकी दिल तक पहुंचने पाए और उसका वातावरण परमेश्वर यहाँ पर बना दे और आप भी अपने आप को तैयार करें ताकि परमेश्वर का वचन पाने के लिए आपके अंदर जगह है तो निश्चय परमेश्वर उसको भर देगा। आमीन। हालेलुया। अगर कई शादी के लिए अब गया वहां पार्टी में बहुत अच्छा भोजन है लेकिन आपका पेट में जगह नहीं है तो क्या होगा? खा नहीं पाएगा, है ना। इसलिए थोड़ा तो जगह रखकर ऐसा पार्टी में जाना पड़ता है, कुछ मिले तो खाने के लिए। वैसा चर्च में आने के समय पर भी परमेश्वर वचन के लिए कुछ जगह तैयार करके रखना ताकि हम भरा है तो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता वचन अंदर आना है तो हम अपने आप को खाली करना है। हालेलुया। तो मुझे कुछ चाहिए, वो भूख और प्यास तब आ जाता है। पेट भरा है तो भूख प्यास कभी नहीं आता। हालेलुया। वो आने के लिए हम अपने आप को क्या करना? खाली करना है। जो चीज जरूरत नहीं है उसको निकालना है। आमीन। और दूसरी बात ये है, ये सब चीज कैसा होता है? हमारे अंदर डाइजेशन होना है ना। डाइजेशन का एक प्रोसीजर हमारा पेट के अंदर होता है ना। जो चीज हमारे शरीर के लिए जरूरत है वहां देखता है, जो चीज जरूरत नहीं है निकाल देता है। वैसा परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर आता है, जो हमारा आत्मिक उन्नति के लिए जरूरत है अपने पास रखना है, जो जरूरत नहीं है निकालना है, तब तो जगह पर मिल जाएगा। धीरे 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 हमारा आत्मिक उन्नति हो जाएगा। आमीन। मैं सबको मैं यीशु मसीह के नाम से फिर से मैं स्वागत करता हूं और परमेश्वर आज सबको आशीष दे। पहली बार इस कलीसिया में आया वाला लोगों को हाथ देख सकते हैं क्या? पहली बार इस कलीसिया में। आमीन। वी वेलकम यू। हालेलुया। आमीन। वेलकम यू सिस्टर। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं कहां से आज शुरुआत करना मैं यही सोच रहा था। पवित्र आत्मा फिर से मेरे को याद दिला रहे, मैं एक संदेश कभी कभी यहां पर किया था, उस संदेश को दोबारा आपको बताने के लिए। आमीन। तो पढ़िए इब्रानी की पुस्तक 12वीं अध्याय का पहला दूसरा पद पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है धीरे से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे दरादा लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दागनी और जा बैठा। आमीन। हालेलुया। प्रियो, मैं ये वचनों से काफी सारा संदेश हमने सुन चुका है। आमीन। लेकिन आज मैं आपको हमारे लक्ष्य के बारे में बताना चाहता है। हम यीशु मसीह के पीछे क्यों जाना है? यीशु मसीह कैसे एक मार्ग बनता है? यीशु के बारे में हम क्या बोलता है? वो हमारा मार्ग, वो रास्ता है। कहां की ओर? यीशु मार्ग है तो लक्ष्य क्या है? इस मार्ग मतलब रायपुर के लिए एक मार्ग मतलब क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? रायपुर है ना। दमदरी से रायपुर जाने वाला एक रोड बोलेगा तो हमको मालूम है ये रोड कहां पहुंचता है? रायपुर पहुंचता है। लेकिन यीशु एक मार्ग है तो ये रोड कहां पहुंचता है? हेलो। यीशु एक मार्ग है तो वो रोड कहां पहुंचेंगे? उसका आखिरी जो लक्ष्य क्या है हमारा? क्यों यीशु मसीह के पीछे जाना है? ये सारा सवाल आज हम मनन करेंगे। मेरा सवाल ठीक है ना? आमीन। आज हमारे लक्ष्य के बारे में हमको एक यकीन होना है, तब तो हमारा दौड़ने का जो स्पीड बढ़ेंगे। क्या है ना, कभी कभी हमारा अंदर आशा छूट जा रहे हैं। हमने यहां पर काफी लोग परमेश्वर के पास क्या के लिए आता है?
अपने कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए। क्या ना, कुछ लोगों को बीमारी है, चंगा होना है। कुछ लोग पारिवारिक जीवन में समस्या में पड़ा है, उन लोगों को शांति मिलना है। कुछ लोगों को बिजनेस में नहीं तो नौकरी में फेल है, उन लोगों को आशीष पाना है। कुछ लोग को पढ़ाई के विषय में पराजित है, उन लोग के बच्चों को ऊपर एक अच्छा भविष्य देखना है। और कुछ लोगों का देखेगा तो कुछ आर्थिक आशीष नहीं मिल रहे, श्राप की जैसे जीवन पड़ रहे, शैतान हमेशा पीछे पीछे पड़ रहे, उसमें से छुटकारा चाहिए। अलग अलग जरूरत हमारे सामने है ना। इस संसार में जब हम जीते हैं, हमको मालूम है अकेले जी नहीं पा रहे, किसी का सहाय मदद जरूरत है। हम किसी इंसान के पीछे जाने का समय पर हमको पता चलता है भरोसे रखने से कोई मतलब नहीं, एक दिन सारे लोग हमको छोड़ के चले जाएगा। हम कभी कभी अकेलेपन महसूस करते हैं, तो हमको ये विश्वास है एक सच्चा परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, हमको सहायता करने वाला, आशीष देने वाला। ठीक है, वो यीशु मसीह के पीछे मैं जाऊंगा, यीशु मसीह को मैं आराधना करूंगा। क्यों? वो मेरे साथ है तो मेरा इस जीवन में मेरे लिए एक आशीष है। लेकिन उसी समय पर भी हम हमेशा, हमारा मन में इन सांसारिक बातों से भरा है। उसका आगे क्या है, लक्ष्य क्या है, कहां तक हम दौड़ना है, क्यों यीशु मसीह के पीछे जाना है, इसका एक प्रकाशन हमारा अंदर नहीं मिल रहे हैं। इसी कारण कुछ लोग ऐसी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा था, चंगाई मिला तो बहुत खुश है। एक हफ्ता आया, दूसरा हफ्ता आया, तीसरा हफ्ता में जो चंगाई परमेश्वर दिया करके वो बात भूल जा रहे हैं, क्योंकि उसका कोई एक्साइटमेंट, क्या बोलते हैं जैसे एक्साइटमेंट को, उत्साह खत्म हो जा रहे हैं। क्योंकि एक बात था, सुनो, 10वीं स्टैंडर्ड पास करने वाले बच्चों को जब पास करने के समय पर और रिजल्ट मिलने के समय पर कितना खुश है, लेकिन 2-3 हफ्ते के बाद सिंपल चले गया, पास हो गया। जो एक्साइटमेंट जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन का जो उत्साह 1 हफ्ता के बाद, 2 हफ्ता के बाद नहीं दिखता है। किसी को, एक व्यक्ति को गाड़ी चाहिए था, बाइक नहीं हो तो कार खरीदना था, लेने से पहले कितना उत्साह है, लेने के समय पर कितना उत्साह है, लेने के बाद सबको दिखाने के लिए कितना उत्साह है। 2-3 महीने के बाद खत्म हो जाता है उत्साह, क्योंकि सब लोग देख लिया है, उत्साह कम हो जाते हैं। उत्साह कम होने के कारण फिर नया कुछ आएगा तो, कुछ लोग ऐसी है, कुछ नया कुछ करने के लिए तो उत्साह है, नया कुछ भी नहीं है तो फिर उत्साह है ही नहीं। कहने का मतलब हमारा काफी जो लक्ष्य टेम्पररी है, तात्कालिक है, मतलब कुछ समय के लिए, मतलब 6 महीने का, 1 साल का, जब वो काम पूरा हो जाए तो उसका जो उत्साह चला जाता है। क्या मेरा बात सही है क्या? इसलिए कुछ लोगों को देखेगा तो चर्च में एकदम उत्साह के साथ आता है, आराधना करता है, बहुत आराधना करता है, कूदता है, सब चीज कर देता है, और 2-3 महीने के बाद बहुत ठंडा हो जा रहे हैं, फिर चर्च आने के लिए मन नहीं आ रहे। ऐसे कुछ महीने जाने के बाद अचानक एक दिन आएगा, उसके बाद वो आराधना करेंगे, गवाही देंगे, मैं पीछे पीछे हट गया था, परमेश्वर मुझे सहायता किया, यहाँ पर आया, कुछ परेशानी आया, प्रार्थना किया, परमेश्वर छुटकारा किया, और मैं निर्णय ले रहा हूँ मैं यीशु मसीह के पीछे पीछे चलूंगा, कभी नहीं मुड़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, परमेश्वर का सेवा करूंगा, ये सब चीज गवाही दे देगा। और उसके बाद 1-2 महीने के बाद फिर वैसी ठंडी हो जाता है। काफी लोग ऐसी है, मुझे मालूम है, हमारा चर्च में, मैं 9 साल से यहाँ पर दमदरी में है, और कुछ लोग कभी कभी एकदम आगे आ जाता है, कभी कभी एकदम पीछे चले जाता है, 1 साल से गायब है कुछ लोग। हमें देखना ना, जो 31 का जो प्रार्थना होगा ना, और जनवरी 1 का, तब सारे लोग आएगा। मैं तो क्रिसमस का 25 तारीख को आएगा सारे लोग, बहुत सारा भीड़ होगा। उसके बाद अगले साल के इंतजार करते हैं, ठंडी हो जाती है, क्योंकि उत्साह कम हो जाता है। ये सारा प्रॉब्लम क्यों होता है? कारण ये है, उन्हीं लोग का जीवन में एक लक्ष्य नहीं है। जो लक्ष्य परमेश्वर ने हमको दिया है उसके बारे में ज्ञान नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज हम उस लक्ष्य के बारे में, और पवित्र आत्मा आपको याद दिलाना चाहता है। मुझे मालूम नहीं किस तरीका से संदेश चला जाएगा। कुछ पोर्शन मैंने पहले से यहां पर प्रचार कर चुका है,
कभी कभी रिपीट करना पड़ता है, नहीं ये तो भूल जाता है। आमीन। जो वचन आप सुनते हैं वो आपके दिल तक पहुंचने के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि एक बार दिल में पहुंचे तो कभी भी भूलेगा नहीं। अगर दिमाग में सिर्फ घुसे थोड़ी देर के बाद वो भूल जाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करे। यहां पर हम देख सकता है एक लक्ष्य के बारे में, हम जिस दौड़ के लिए हम दौड़ना, धीरे से दौड़ने के लिए कहा और यीशु मसीह को दिखाया गया, वो भी इस दौड़ कैसा पूरा कर दिया और वो कहां पहुंच चुका है। पिता परमेश्वर का दाहिनी में जाके बैठा। आमीन। तो यीशु मसीह जहां है वहां पर हम भी जाना है। वो जहां कहां है। आमीन। पढ़िए इब्रानी के 11 का 13 से पढ़िए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, आमीन, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है करके ये सारे लोग कौन कौन? अब्राहम और उनके साथ जो लोग आया, सारे लोगों के बारे में यहां पर लिखे सो मर चुका है इस धरती पर। लेकिन इन्हीं लोग किसके पीछे दौड़ रहा था? इन अपने बारे में कहते हैं हम इस धरती पर परदेशी और बाहरी है। उसका 10वां पद पढ़ेगा तो वहां पर लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर निवाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। कनान के बारे में परमेश्वर ने एक वायदा दिया था। अभी ये लोग कनान में वास कर रहा था, तंबुओं में वास कर रहा था। आज नहीं तो कल आने वाले दिनों में परमेश्वर ने यही वायदा हमारे हाथ पर देगा। लेकिन अब्राहम ने वहां पर इस प्रकार लिखा है, एक नींव वाला नगर के लिए बाट जोता था। मतलब ऐसे एक नगर है, हालेलुया, उसके लिए वो लोग बाट जोता था। उसका रचने वाला बनाने वाला कौन था? परमेश्वर। और यहां पर बोल रहे हम यहां पर परदेशी और बाहरी भी है। इस धरती पर परदेशी और बाहरी है। तो फिर किसके पीछे दौड़ रहा था? आगे पढ़िए। जो ऐसी बातें कहते जो हैं, ऐसे बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। स्वदेश की खोज में। मलयालम में इस प्रकार लिखा है, पिता की देश, पितृदेशम, होम टाउन, होम कंट्री। मतलब मेरा होम टाउन कभी कभी कुछ फॉर्म में फिलअप करके देना पड़ता है ना, प्लेस ऑफ बर्थ। हालेलुया। वो हमारा होम टाउन है। हमारे पिता कहां पर था, उनका घर कहां पर था, वो ये हमारा होम टाउन। हालेलुया। वो यहां पर अब्राहम के बारे में देखेगा तो मेसोपोटामी नहीं तो हूर, हारान, ऐसा बोल सकता है। यहां पर लिखा है, आगे पढ़िए। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। कहां? जिस जहां से उन लोग वापस आया था, जिस जहां से उन लोग यात्रा आरंभ किया था, अगर वो जगह था इनका होम टाउन, स्वदेश है, तो अब्राहम को वापस जाने का अवसर था। लेकिन गया नहीं। अब्राहम कहां पर आ गया? अभी कनान में है। उस देश के बारे में परमेश्वर वायदा दिया, लेकिन वहां पर भी रहकर इसने कहा, मैं तो एक स्थिर निवाला नगर के लिए बाट जोर है। हम इस धरती पर, पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। और ये लोग सब एक स्वदेश का खोजी में था। वो स्वदेश अगर मेसोपोटामिया, हारान है तो वापस जाने के लिए अवसर था, लेकिन वो नहीं था। पिता की देश कहां है? हालेलुया। आगे पढ़िए। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। आमीन। स्वर्गीय देश का अभिलाषी। तो यीशु मसीह अभी कहां पर है?
यीशु मसीह ने एक वायदा हमको दिया था। पढ़िए जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का पहला पद से पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो हाँ। और मुझ पर भी विश्वास रखो। आपका मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। बहुत से रहने के स्थान है। यदि न होते यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुमसे कह देता था। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हाँ। जगह तैयार करने मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। और यदि मैं जाकर हाँ, तुम्हारे लिए हाँ। जगह तैयार करूं, हाँ, तो फिर आकर हाँ। तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? अपने यहाँ, अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं कि जहां मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। वहां तुम भी रहो। आमीन। पिता के भवन में अनेक रहने वाला स्थान है। मैं वहां ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहूंगा। इसलिए यीशु मसीह मार्ग ये करके बताए है। आमीन। यीशु मसीह मार्ग है, मार्ग, सत्य और जीवन। यही पद का आगे 6वां पद में लिखा है। 5वां पद पढ़िए। थोमा ने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है। तू कहाँ जा रहा है? तो हम नहीं जानते। तो मार्ग कैसे जाने? तो फिर मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। कोई पिता के पास उनके बिना नहीं पहुंच सकता। वो मार्ग है, वो जीवन है, वो सत्य है। प्रियो, सवाल यही है, यीशु मसीह अभी कहां पर है? पढ़िए जो प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 32 और 33 पद पढ़िए। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने एक उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिनी बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों तले की चौकी ना कर दूं। तो अब यीशु मसीह कहां पर है? यही हम इब्रानी की पुस्तक में पढ़ा। यीशु मसीह क्या किया? पिता परमेश्वर का दाहिनी में जाकर बैठा। समझ आ रहे हैं क्या? वो कहां है? स्वर्ग में। आमीन। सो इसके बारे में जो स्तिफानुस ने कुछ देखा है, पढ़िए प्रेरितों की पुस्तक 7वां अध्याय 55 पढ़िए। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। आमीन। वहां पर जब स्तिफानुस में दर्शन में स्वर्ग को देखा, वहां पर पिता परमेश्वर का दाहिनी में यीशु मसीह बैठा नहीं था, खड़ा हुआ था। क्यों खड़ा था? अगला सेकंड लोग स्तिफानुस को पथराव किया, मार डाल दिया। चाहे तो परमेश्वर को उनको बचा सकता था, बचाए नहीं, लेकिन वो खड़ा था।
क्यों? तब तो याद करना, यही जगह पहुंचने के लिए हम क्या करना? एक दौड़ हम दौड़ना है। लक्ष्य के बारे में मैंने अभी बता चुका है। पिता परमेश्वर के पास जहां पर यीशु मसीह है वहां पर हम जाना है। हमारे लिए एक नगर वहां पर है, हमारे लिए रहने के लिए एक जगह वहां पर यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं। हम यीशु के साथ रहेंगे। हालेलुया। लेकिन वहां जाने के लिए मार्ग यीशु है, लेकिन उसके लिए हम एक दौड़ दौड़ना है। समझ आ रहे मेरा बात? ये हमारा लक्ष्य है। वहां कैसे पहुंच सकता है, कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे? अभी क्या दिक्कत है? यीशु मसीह आने के समय पर क्या होने वाला है? यीशु मसीह क्यों आना है? आमीन। तब तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जाना पड़ता है। क्या है हमारा ये दौड़ का स्पेशलिटी, प्रत्येकता? क्या बोलते हैं? हालेलुया। विशेषता क्या है इस दौड़ का? आमीन। क्या आप जानना चाहता है? हालेलुया। सुनिए, जब परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया, है ना? उत्पत्ति पुस्तक पहला अध्याय का पहला पद क्या है? आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया। और प्रकाशित वाक्य किस अध्याय का पहला दूसरा पद पढ़िए। फिर मैंने नए आकाश, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहती। आमीन। सुनिए, बाइबल एक आकाश और पृथ्वी का सृष्टि के बारे में बताकर शुरुआत किया है। वही आकाश वही पृथ्वी में हम अभी भी है। आमीन। जो आकाश जो पृथ्वी परमेश्वर ने आदि में बनाया था, वो यही पृथ्वी है, यही आकाश है। समझ आ रहे? लेकिन यही आकाश और ये पृथ्वी एक दिन क्या होगा? टल जाएगा। हालेलुया। और एक नया आकाश और नया पृथ्वी को परमेश्वर बना रहे हैं। ऑलरेडी बना चुका है, ऑलरेडी बना चुका है। वो लोग सब हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। यही बात रोमी की पुस्तक 8वां अध्याय का 18 पद से लिखा है। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। जब ये दर्शन जब आपके अंदर मिलेगा, तब को आपको पता चलेगा जो समस्या, जो दुख, जो क्लेश आपके जीवन में आ रहे हैं वो कुछ भी नहीं। प्रियो, आप लोग जानता है हमारा ग्लाडसन के बारे में, कितना दुख हमारे जीवन में वो दे दिया। लेकिन वो दुख को मिटाने के लिए परमेश्वर ने एक प्रकाशन देना शुरू किया अनंत काल के बारे में। जब वो दर्शन और प्रकाशन हमारा अंदर मिला, उसी के द्वारा हम उस दुख को पार कर दिया। इसलिए कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है, कभी दुख उठाना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए ये संदेश आज आपको मैं देना चाहता है। ये संदेश सिर्फ आज एक दिन सुना, ठीक है, अच्छा लगा, ये बोलकर जाने के लिए नहीं। जीवन पर ये हमारा अंदर ये आशा के साथ आगे बढ़ना है। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा यात्रा है। हमारा आत्मिक जीवन एक यात्रा है प्रियो। वो यात्रा को एक लक्ष्य है। कुछ लोग कुछ दूर पार कर दिया और कुछ लोग बहुत दूर और यात्रा करना है, और कुछ लोग उस यात्रा का आखिरी स्टेज तक पहुंचा, करीब तक पहुंचा, थोड़ी दूर बस बाकी है। हम कोई नहीं जानता है कब तक हम इस धरती पर है, लेकिन हम सब एक लक्ष्य के साथ यात्रा कर रहे हैं। वो लक्ष्य के बारे में फिर से मैं आज याद दिला रहे हैं, ताकि आप हालेलुया दुखित होकर क्लेश को देकर पीछे ना मुड़े, पीछे हटकर ना जाए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। इसलिए ये संदेश आपको देना चाहता है। आमीन। आइए पढ़िए
क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया। यही सृष्टि है प्रियो, नया आकाश और नया पृथ्वी। समझ आ रहे हैं? वो नया आकाश नया पृथ्वी ऑलरेडी परमेश्वर ने बन चुका है, लेकिन वो लोग सब किसका इंतजार में है? परमेश्वर का पुत्र प्रकट होने का। तो सवाल ही है, परमेश्वर का पुत्र प्रकट होने का इंतजार करेगा तो हाँ, कौन है परमेश्वर का पुत्र लोग? परमेश्वर का पुत्र लोग कौन है? यीशु मसीह क्या के लिए आया? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हम सबको परमेश्वर का संतान बनाने के लिए। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का संतान बनने के लिए अधिकार दिया है। आमीन। मेरी बात सही है ना? हम परमेश्वर का संतान है ना? लेकिन कोई मानेगा नहीं आप परमेश्वर का संतान नहीं बोलेगा तो, है ना? अगर आप बोले मैं परमेश्वर का बेटी है, बेटा है, संतान है बोलेगा तो लोग हंसेंगे। कारण क्या है? पढ़िए पहला यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय का पहला 2 पद पढ़िए। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, कैसे प्रेम किया है कि हम उसके संतान कहलाए, कि हम उसका संतान कहलाए। और हम हैं भी। और हम है भी। कोई डाउट है क्या? शक है क्या? फिर से याद दिला रहे, हम परमेश्वर का संतान है क्योंकि पुत्रत्व की आत्मा हमारा अंदर है। यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई। हम सब मसीह में है, हम सब नया सृष्टि है, परमेश्वर का संतान है। हम है भी, हम परमेश्वर का संतान है। लेकिन आगे क्या लिखा है? इस कारण संसार हमें नहीं जानता, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। उससे भी नहीं जाना। किससे नहीं जाना? यीशु मसीह को भी नहीं जाना। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, लो मेरे बारे में क्या कहते हैं? कुछ ने बोला तू तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और कुछ लोग बोला तू तो एलिया भविष्यवक्ता है, कुछ लोग बोला यिर्मयाह भविष्यवक्ता है, और कुछ लोग बोला भविष्यवक्ता में कोई एक है पुराना समय का, अभी जी उठ कर वापस आए हैं। तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था परमेश्वर का पुत्र है करके। आखिरी में पिता परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र। तब तो चेले लोग विश्वास किया। लेकिन लोग क्यों नहीं जाना यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है कर कर? हालेलुया। जब तक ये दर्शन आपको नहीं मिले तब तक आगे जा नहीं पाता है। अभी जो मैं बोलने वाला चीज थोड़ा कठिन होगा आपके लिए, लेकिन प्रार्थना करेगा तो पवित्र आत्मा समझाएगा। आपके अंदर एक इच्छा भी होना चाहिए। आमीन। लोग यीशु मसीह को क्यों नहीं जाना वो परमेश्वर का पुत्र है कर कर? बात यही है, क्या परमेश्वर को कोई देखा है क्या? कोई नहीं देखा। परमेश्वर कैसे दिखेगा? कैसे दिखता है? उसका रूप क्या होगा? कोई देखा है क्या? हमारा ये शरीर मिट्टी से है ना? क्या परमेश्वर का शरीर मिट्टी से है? तो उसका शरीर कैसे दिखेगा? प्रियो, एक बात याद रखना, परमेश्वर इंसान नहीं है। इंसान परमेश्वर का एक सृष्टि है। ये बात समझना। करने वाले लोग अपने अपने परमेश्वर को किस रीति से दिखाता है? एक इंसान के रूप में, नहीं तो कोई जानवर के रूप में। ये सब परमेश्वर का सृष्टि है, लेकिन ये नहीं परमेश्वर। परमेश्वर को कोई नहीं देखा। सिर्फ परमेश्वर का पुत्र ने परमेश्वर को प्रकट किया, उसका रूप नहीं, उसका स्वभाव को, उसका प्रेम को। समझ आ रहे हैं? तो
तो पूछेंगे यीशु मसीह इंसान है ना? यीशु मसीह के बारे में बाइबल क्या कहते हैं? पढ़िए फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय का 6वां पद से पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ परमेश्वर के तुल्य होने को हाँ अपने वश में हाँ रखने की वस्तु न समझा, हाँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप और धारण दास का किया स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया। वो मनुष्य के समानता में हो गया। वहां पर लिखा है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समान में हो गया। मनुष्य के समान में हो गया, उसका मतलब क्या है? वो मनुष्य नहीं है। अगर मनुष्य है तो मनुष्य के समान में होने का कोई जरूरत नहीं था, ऐसे सीधा आना चाहिए था। समझ आ रहे मेरा बात? हालेलुया। मनुष्य के समानता में इसलिए आया, वो मनुष्य नहीं था। परमेश्वर मनुष्य है नहीं, मनुष्य नहीं है, मनुष्य उनका सृष्टि है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? अपने सादृश्य में, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने आदम को बनाया मिट्टी से। जब आदम आया, उसका हाथ था, पैर था, आंख था, सब चीज था, है ना, एक इंसान का रूप के बारे में। लेकिन हमने ये विश्वास करता है परमेश्वर अपना स्वरूप और अपना क्या बोलते हैं, छाया में, है ना, समानता में इंसान को बनाया। तो हमने क्या सोचते हैं, ये शरीर है। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं? परमेश्वर तो आत्मा है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। हमेशा हम हमारे शरीर के बारे में सोचते हैं क्योंकि सिर्फ वही चीज दिखता है। और आत्मा और प्राण को कोई देखा है क्या? आपके अंदर का आत्मा को कोई देखा है? आपके अंदर का प्राण को कोई देखा है क्या? हमको सिर्फ यही चीज दिखता है जो अपना शरीर है। परमेश्वर तो आत्मा है। लेकिन बाइबल में जहां कहीं पढ़े परमेश्वर का स्वर्गदूतों को भी देखेगा तो इंसान के रूप में दिखाया है क्या? मनुष्य के सादृश्य में एक व्यक्ति को दिखाया हर जहां पर। हालेलुया। जब मूसा को वहां पर दिखाया तो उसका पीठ दिखाया करके बताया है, और परमेश्वर को उंगली से ये बाइबल डचाया करके लिखा है, उंगली। तो बाइबल में देखे तो, और परमेश्वर चलने का आवाज, तो हमको ऐसे लगा उसका पैर के साथ चलता होगा ना। तो बहुत सारा एक उदाहरण वहां से देख सकता है, हमको लगेगा वो इंसान की जैसा है। बात यही है, इंसान को बस इंसान को समझता है। स्वर्ग में, तीसरा स्वर्ग तक जब पौलुस ने गया, जो 12 अध्याय में, पहला दूसरा कोरिन्थियों में, तो वहां पर उसने ऐसा एक भाषा देखा जो इंसान को बोल भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता था। जो भाषा वहां जो बातचीत कर रहा था, इंसान को मुंह में ले नहीं सकता था। तो ऐसा भाषा भी है। हमको सिर्फ हमारे बारे में, इंसान के बारे में जान सकता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं? लोग परमेश्वर का क्या पढ़िए, रोमियो की पुस्तक में पहला अध्याय में लिखा है। मुझे लगता है थोड़ा कठिन है आपको, मेरा हिंदी भी इतना सही नहीं है समझाने के लिए। रोमन्स चैप्टर 1 21 और 22-23 पढ़िए। इस कारण हाँ कि परमेश्वर को जानने पर भी हाँ उन्होंने परमेश्वर के योग्य हाँ बड़ाई और धन्यवाद न किया, हाँ, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन और उनका निर्बुद्धिमान अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर बुद्धिमान जड़ाकर मूर्ख बन गए। मूर्ख बन गया।
हाँ, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा अविनाशी परमेश्वर का महिमा, हाँ, को नाशवान मनुष्य नाशवान मनुष्य और पक्षियों और पक्षियों, और चौपायों हाँ, और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत हाँ, की समानता में बदल डाला। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं, कोई जानवर नहीं, रेंगने वाला जंतु नहीं, लेकिन मनुष्य मूर्ख बन गया और अपने परमेश्वर को ऐसे रूप में बदल दिया। आजकल भी यीशु मसीह को जो मूर्ति बना के लोग आराधना करते हैं ना, वजन के आधार पर गलत है। इसलिए हमारे यहां पर कोई पिक्चर नहीं और क्रूस यहां पर बना के रखा नहीं। कारण क्या है? वो नहीं हमारे परमेश्वर। तब पूछेंगे यीशु मसीह कौन है? मैं आ रहे वहां पर। यीशु मसीह एक मार्ग करके दिखाया ना, उसका अर्थ क्या है? हालेलुया। मार्ग, सत्य, जीवन यीशु ही है। लेकिन जो यीशु मसीह को हम देखने के लिए जा रहे हैं ना, आपकी दिमाग में भी सोच भी नहीं सकता वो किस तरीके से दिखेगा करके, उसके बारे में आ रहे हैं। आमीन। आप लोग मेरे साथ है क्या? समझ आ रहे हैं ना? आमीन, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के बारे में इस्राएल लोग विश्वास करता था, क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर ने जो सीनाई पहाड़ पर परमेश्वर ने उतरा था, लोग डर गया था, उनका आवाज सुनकर डर गया था। हालेलुया। तो एक इंसान आने से, वो परमेश्वर पुत्र बोलने से मानने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि परमेश्वर इंसान नहीं है। हालेलुया। लेकिन आगे पढ़ी जो यूहन्ना पहला तीसरा अध्याय का पहला दूसरा पद हम पढ़ रहा था, वहां से हमें इस तरफ आया। वापस आइए। फिर कौन है? कैसे दिखेगा यीशु मसीह? हे प्रियो, हाँ, अब हम हाँ, परमेश्वर की संतान हैं, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक पर अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ ये प्रकट नहीं हुआ कि हम कि हम क्या कुछ होंगे। क्या कुछ होंगे। सुनिए, मैंने कनेक्शन दे सकता है। जो सृष्टि परमेश्वर का पुत्र प्रकट होने के लिए बाट जो रहे, हमने कहां पढ़ा था? रोमी के पुत्र पुस्तक 18 अध्याय में, सॉरी 8वां अध्याय का 18 पद से हम पढ़ा था, 19 पद पढ़िए। सृष्टि, नया आकाश, नया पृथ्वी परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। वो लोग इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर का पुत्र प्रकट होने के लिए। लेकिन हम तो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन हमारा ऊपर पूर्णता अभी तक आया नहीं, हमारा छुटकारा पूरा हुआ नहीं। हेलो, हमारा सिर्फ आत्मा का छुटकारा बस हो चुका है, प्राण और शरीर का छुटकारा अभी तक हुआ नहीं। ये तीनों होने के बाद उस राज्य में प्रवेश कर सकता है। समझ आ रहे हैं क्या? एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य में पहुंचने के लिए एक रास्ता है यीशु मसीह। हम उसका यात्री है। ये यात्रा एक लक्ष्य के, पिता के पास, पिता की देश में पहुंचने के लिए है। उसके लिए हमारा जीवन में यीशु मसीह ने एक छुटकारा काल्वरी क्रूस पर किया है। जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, वो लोग ये छुटकारा का अलग अलग प्रोसेस में होकर वहां पहुंचना है। आमीन। तो जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सबसे पहले उन्हीं लोग का आत्मा का छुटकारा हो रहे। आत्मा का छुटकारा होने के कारण हम आत्मा में परमेश्वर का संतान बना, शरीर में नहीं। हेलो, हमारे शरीर में अभी तक परमेश्वर का पुत्र का कोई चिन्ह नहीं। समझ आ रहे हैं ना? इसलिए हम आजकल भी फेयर लवली खर्चा करने के लिए बहुत पैसा, मेकअप करने के लिए बहुत पैसा, मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हमारा बाहर शरीर में कुछ फर्क नहीं हुआ है मसीह में आने के कारण। यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है, लेकिन वो भीतर हो चुका है, बाहर हुआ नहीं। बाहर कैसे पता चलता है? हमारे स्वभाव से, लेकिन दिखने से नहीं पता चलता है।
इसलिए अभी भी यहां बैठने के समय पर ही मेरे बाल कम हो रहे करके, बाल चढ़ रहे, दांत हिल रहे, और चमड़ी, बुढ़ापा में जाने के कारण क्या होता है, मेरे को मालूम नहीं हिंदी में बोलने के लिए, हम परेशान हो जाता है। काफी बार हमारे शरीर के बारे में हम परेशान हो जाता है। कारण ये शरीर का छुटकारा हुआ नहीं, प्राण का छुटकारा तो हुआ नहीं, वो चल रहे। इसी कारण हमारे अंदर अभी भी गुस्सा है, नफरत है, जलन है और डर है, अलग अलग शारीरिक अभिलाषा चलते रहता है। ये सब प्राण का छुटकारा हो रहे, वहां पूरा हुआ नहीं। उसमें हम बदल कर ईश्वरीय स्वभाव में बदलना है, ईश्वर के जैसा बनना है। ये नया नियम का शिक्षा है। आमेन। लेकिन पिता परमेश्वर के पास पहुंचने से रोकने वाला एक ही चीज है, हमारा शरीर। हेलो, आमेन। मेरा बात समझ आ रही है क्या? है तो हाँ बोलना, क्योंकि अभी यस बहुत कम लोग बोलने शुरू किया। आमेन, हालेलुया। शरीर के छुटकारा के बारे में बाइबल कहता है। हालेलुया। वो पद समाप्त कीजिए। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जब वो हम क्या कुछ बनेगा करके अभी तक प्रकट हुआ नहीं। हम मरने के बाद आगे क्या होगा करके, कौन से शरीर से आएगा करके अभी तक प्रकट हुआ नहीं। लेकिन इतना बस जानता है, तो हम उसके समान होंगे। तो हम उसके समान होंगे। क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जैसा वो है। वो अभी तक प्रकट हुआ नहीं। जब यीशु मसीह प्रकट होगा तब जैसा वो दिखेगा वैसा हम भी बनेगा। लेकिन वो अभी तक प्रकट हुआ नहीं। किस तरीके से वो बनेगा, किस तरीके से वो आएगा, किस रूप से वो आएगा, जैसा वो प्रकट होगा वैसा हम भी बनेगा। ठीक है। तो सवाल यही है, यीशु में से जैसा किया वैसा तुम भी वो आएगा करके बाइबल में वचन है ना। स्वर्गदूत ने क्या कहा, जिस तरीके से यीशु मसीह स्वर्गारोहण किया उस रीति से हमको लेने के लिए वापस आएगा। यीशु मसीह हमको लेने के लिए वापस आएगा। आमीन। ये सब बात बाइबल में है। हालेलुया। लेकिन वो किस तरीके से आएगा करके लिखा नहीं, वहां पर लिखा नहीं। तो बात यही है, जो लोग मरते हैं पुनरुत्थान की स्थिति से होगा। आमीन। पुनरुत्थान करके हम लोग जाने वाले हैं ना। जो लोग पहले, जब मसीह आएगा तो रगी फूकी जाएगा बादलों में, यीशु मसीह आने का समय पर जो लोग मसीह में मरा है, सो गया है, वो लोग सबसे पहले जी उठेंगे, पुनरुत्थान करेगा। और लोग जिंदा है रूपांतरित हो जाएगा, एक नया शरीर के साथ बादलों में उठा लिया जाएगा, वहां पर मुलाकात होगा। आमीन। लेकिन किस रीति से, कौन सी शरीर से? आमीन, हालेलुया। पढ़िए पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 15 अध्याय का 35वां पद से पढ़िए। अब कोई यह कहेगा, आप कोई एक कहेगा, मुर्दे किस रीति से, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं, जी उठते हैं, और कैसी देह के साथ, और कैसे देह के साथ आते हैं, आते हैं। आमीन। कौन सी शरीर के साथ आते हैं? अच्छा सवाल है ना। हम जी उड़ने के समय पर, पुनरुत्थान करने के समय पर अगर हम मरे तो किस देह के साथ जी उठेंगे, किस शरीर के साथ जी उठेंगे? जैसा कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं, 2 साल में मरने वाले बच्चे को अब देखा होगा ना, 10 साल में मरने वाले बच्चे को देखा होगा ना, 20 साल में मरने वाला जवान को अब देखा होगा ना, 40 साल वाला, 60 साल वाला, 80 साल वाला, 100 साल वाला। 100 साल अब होने के समय पर हमारा चेहरा सब कैसे दिखता है? वो सब अंदर चले जाता है, हम सब अंदर चले जाते हैं। कितना बुढ़ापन है, ऐसे चल भी नहीं पाता है। क्या जी उड़ने का समय वैसे दिखेगा? 2 साल वाला बच्चा ऐसी सुंदर चौथा सा, 20 वाला जवान और 80 साल वाला बुढ़ा। ओके, तो सवाल है ये, कौन सी शरीर से वो लोग जी उठेंगे, किस देह के साथ? हालेलुया। उसके जवाब वहां पर लिखा है, पढ़िए ध्यान से।
अब कोई ये कहेगा, मुर्द किस रीति से जी उठते हैं और किस डेग के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, ऐसा बोलना पड़ता है कभी कभी। जो कुछ तू बोता है, जब तक वो ना मरे जिलाए नहीं जाता। तो मरना पड़ता है। और जो तू बोता है, यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है। जो देह हम बोता है वो देह नहीं, जो बीज बोता है वो बीज नहीं उत्पन्न जो होता है, उसमें से दूसरे एक देह आता है। समझ आ रहे मेरा बात? हालेलुया। अगर चाहे गेहूं का बीज को बोया गया तो गेहूं का बीज का कलर क्या है? थोड़ा ग्रे कलर है ना, चिल्का के साथ है ना, अंदरी बीज आता है। वो खेत में डाले, मिट्टी में डाले तो पानी और सब चीज मिला के थोड़ी दिन के बाद अंदर से एक शक्ति आएगा, वो चिल्का को तोड़ता है। चिल्का का तोड़ने वाले एक शक्ति अंदर से आएगा। उसके बाद वो चिल्का तोड़ के वहां से एक हरा चीज बाहर निकलेगा। उसके बाद उसका पत्ता आ रहे, अलग अलग चीज आ रहे, तो दिखने में जो चीज हमने बोया था उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है ना। कोई कनेक्शन है क्या? दिखने में कलर में फर्क है, शरीर के रूप में फर्क है। समझ आ रहे? जो तू बोया जाता है वो नहीं उत्पन्न होता है। परमेश्वर अलग अलग देख देता है। क्या लिखा है आगे? हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वो ना मरे जिलाए नहीं जाता। और जो तू बोता है वह एक देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरादाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसका देह देता है। मतलब ये शरीर में बोया जाए, मतलब मरने के समय पर कहां खबर में देखता है। उसके बाद जो शरीर आता है ये शरीर नहीं है। समझ आ रहे हैं क्या? ये शरीर नहीं है। परमेश्वर का नया शरीर देने वाला है। आमीन। आगे पढ़िए तब पता चलेगा। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देख देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। सब शरीर एक समान नहीं। मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। परंतु स्वर्गीय देह को तेज और है और पार्थिव देह का और सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंदर है। मुर्दों का जी उड़ना भी ऐसा ही है। आमीन। पार्थिव देह है तो स्वर्गीय शरीर भी है। आमीन। स्वर्गीय देह अलग है, पार्थिव देह अलग है। जैसा पक्षियों का, मछलियों का, इंसान का, सबका देह अलग अलग है, वैसा स्वर्गीय देह और पार्थिव देह। अभी हमारा देह किसका है? पार्थिव का, इस पृथ्वी का, इस धरती का, क्योंकि हमको इस धरती में रहने का लायक बनाया है। इस शरीर के साथ आपको ये पृथ्वी को छोड़कर और कहीं जा नहीं सकता। इसलिए कितना मुश्किल से जो चंद्रमा में जाता है ना, मार्स में अभी तक गया नहीं, क्योंकि किसी को जा सकता है इस शरीर के साथ जो सूर्य में, क्योंकि उसमें रहने को बनाया नहीं हमको। हालेलुया। हमको 40 डिग्री से -40 से नीचे जाए तो हम मर जाता है। एक सीमा है सबके लिए, मतलब एक परिधि है। ठंडी ज्यादा, गर्म ज्यादा सहन नहीं कर सकते इस शरीर को। इसलिए इस पृथ्वी के लिए परमेश्वर ने बनाया। ये शरीर के साथ स्वर्ग जा नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग का कंडीशन अलग है। समझ आ रहे हैं क्या मेरा बात? वहां जाने के लिए एक नया शरीर चाहिए। आमीन। हम इस पृथ्वी पर है, इस पृथ्वी का लायक इस शरीर है। ये शरीर को लेकर दूसरे की जगह, वो यहां नहीं दूसरा है।
काफी लोग सोचते हैं पृथ्वी के अंदर है स्वर्ग, नहीं। वहां जाने के लिए, पिता के पास जाने के लिए एक स्वर्गीय शरीर चाहिए। समझ आ रहे हैं क्या? अभी हमारा पार्थिव शरीर है। आगे पढ़िए। हालेलुया। परंतु मूर्तों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। हमारा यही स्वाभाविक देह है, मिट्टी में डाल रहे हैं। कैसा भी डाल दे, इस शरीर को जला दे, कैसा भी करे, कोई परवाह नहीं हम, क्योंकि जो शरीर हमको मिलने वाला है एक स्वर्गीय आत्मिक देह है। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है? स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हालेलुया। ऐसा ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। जो पहला जो जीवन में, अभी का भी जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट प्राण को है। अभी भी हमको कंट्रोल कौन करता है? हमारा प्राण है। आदम जीवित प्राणी बना, ही बिकेम ए लिविंग सोल। इंपॉर्टेंट सोल का है, आत्मा का नहीं था वहां पर। वहां से हमारा विवेक नियम। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंस आत्मा को है। हालेलुया। मैं वहां पर एक्सप्लेन दे देगा तो और टाइम चला जाएगा, मैं वापस आ रहे हैं। आमीन। आदम जीवित प्राणी बना, अभी यहां पर क्या बात है? जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। अभी हम स्वाभाविक शरीर में हैं, हम इस पृथ्वी पर में हैं अभी। लेकिन आगे क्या होने वाला है? एक आत्मिक देह, जीवनदायक आत्मा बनने वाला है। जैसा हमने सुना, परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है करके बाइबल में लिखा गया है। हम भी जीवनदायक आत्मा बनने जा रहा है। और आगे लिखा है, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। हम भी अभी मिट्टी में है ना। आदम मिट्टी का था, इस धरती से था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। कौन है वो? यीशु। हालेलुया। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा ही वे भी है जो स्वर्गीय है। अगला पद ध्यान से सुनिए। जैसा और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह वो स्वर्गीय है, लेकिन हमको छुटकारा देने के लिए एक स्वाभाविक देह लेकर इस पृथ्वी पर आया। हेलो। यीशु हमको छुटकारा देने के लिए स्वर्गीय शरीर को छोड़कर इस पृथ्वी का स्वाभाविक देह को लेकर हमारे लिए वो आया। लेकिन अब क्या होने वाला है? स्वाभाविक देह वाला हम उसके समान स्वर्गीय शरीर में बदलने वाला है। फर्क पता चला है क्या? अभी जो यीशु मसीह जो आने वाला है स्वाभाविक शरीर में नहीं होगा, स्वर्गीय शरीर में होगा। और स्वर्गीय शरीर और स्वाभाविक शरीर में अंदर है। कुछ समझ नहीं आया? बात समझ आ रहे है क्या?
यीशु मसीह मनुष्यों के समानता में इस धरती पर आया, हमारा शरीर वो ले लिया, स्वाभाविक इस पृथ्वी का यही शरीर वो धारण किया। हालेलुया। चूडाना बाशबना रगदल की मना बना रेखे शेबी ने हमदना रगदल की मना। समझ आ रहे हैं ना मेरा बात? स्वाभाविक मतलब पार्थिव शरीर है ना, ऐसे एक शब्द इस्तेमाल किया। यीशु मसीह ने पार्थिव शरीर को लेकर हमारे लिए आकर हमको छुड़ाया। लेकिन अब यीशु मसीह जो आने वाला है पार्थिव शरीर के साथ नहीं होगा, वो स्वर्गीय शरीर के साथ होगा। हम जो पार्थिव शरीर वाला जो स्वर्गीय शरीर में बदल जाएगा। फिर से पढ़िए वो 49। और जैसे हाँ हमने हाँ उसका रूप धारण किया हाँ जो मिट्टी का था, हाँ, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। आमीन। ये हमारा आशा है। हालेलुया। बहुत कुछ बोलने के लिए बहुत सारा बाइबल का वचन है। आगे पढ़िए नीचे। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। वहां जाने के लिए इस शरीर में चलने वाले लहू को जा नहीं सकता, इसको छोड़ना पड़ता है। आमीन। अगर हम मरे तो कहां जाएगा? अभी अगर हम आज मरे तो हम अगर मसीह में है तो हमारे लिए एक स्वर्ग लोक है। पैराडाइज इंग्लिश में बोलता है, मलयालम में परदीस बोलता है। वहां हम जाता है, लेकिन वो नहीं स्वर्ग, वो टेम्पररी प्लेस है। समझ आ रहे मेरा बात? जो लोग अभी तक जन्मा है इस धरती पर, बाइबल में क्या कहते हैं? कोई परमेश्वर के सामने मरता नहीं। हेलो, आप लोग का समझ आ रहा है मेरा बात? थोड़ा कठिन है क्या? पढ़िए लूका जिसको समझ 20 का 38 पढ़िए। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का जीवितों का परमेश्वर है। क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। सब जीवित है। परमेश्वर का निकट सब लोग, जितना लोग इस धरती पर आकर जन्मा है, सारे लोग जीवित है। कुछ समझ आ रहे हैं क्या? हम हमेशा हमारा जो लोग चले गया, मैंने कहा है ना, ग्लाडसन जीवित है। वो कहां है हमको मालूम है। जहां वो गया वो टेम्पररी प्लेस है। अगर आज मैं मरे तो मैं वहां चले जाऊंगा, लेकिन वो नहीं है फाइनल डेस्टिनेशन। और जाना है। हम यीशु मसीह के लिए इसीलिए इंतजार कर रहे हैं। इस शरीर को रूप बदलना है। अभी भी ग्लाडसन और जो लोग मरा है उन्हीं लोग को नया शरीर मिला नहीं, आत्मा में वहां पहुंच चुका है। इसके बारे में बाइबल क्या कहते हैं? जो अब्राहम मरा करके हम बाइबल पढ़ते हैं ना, बताता है अब्राहम के बारे में। लेकिन आखिरी में अब्राहम के बारे में क्या लिखा है? यीशु मसीह अपना जो दृष्टांत में कहा गया, जो लाजर मरा, अब्राहम के गोद पर चले गया। वहां जाके गोद पर बैठा था वो अब्राहम, और धनी कहां गया? अधोलोक में चले गया। लेकिन वहां से ये धनी को पहचान लिया, ये अब्राहम है करके, और वो लाजर है करके। समझ आ रहे हैं क्या? एक दूसरे को जाना। और दूसरी बात ये, जो अधोलोक में जो बैठा वाला व्यक्ति का अंदर अपने भाई लोगों के बारे में सोच विचार था। समझ आ रहे हैं कुछ? जो लोग मरते हैं ना, उन लोग के अंदर जो प्राण है ना, चलते रहते हैं अभी भी वो चाहता है मेरे भाई लोग यहां मत आना, किसी को भेजो वहां। और एलिया को
लाजर को भेजने के लिए कह रहे, तो बोला एलिया और मूसा सब है वहां पर। बोला नहीं नहीं, वो लोग जाने से कोई मतलब नहीं, जाएगा तो मतलब यही है, वो दुखित है, मरने के बाद भी वो जिंदा है, लेकिन शरीर का साथ नहीं, वहां पर अधोलोक में। लेकिन लाजर के विचार के बारे में कुछ नहीं बताया। मतलब ये अगर मसीह में है तो वहां पर कोई निराशा नहीं, कोई दुख नहीं, बाकी लोगों के बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं। लेकिन अगर मसीह में नहीं है तो सारा सोच विचार के साथ वहां रहते हैं। हेलो, आप लोग बहुत ठंडा हो गया मरने के बारे में बोलने से। क्या मैं समाप्त करूं यहां पर? ये इंपॉर्टेंट बात है। कितना दुख होगा ना वहां, जो चांस मिला उसको नष्ट कर दिया, उसी के बारे में हमेशा अपराध की चिंता भरा गया होगा। जिंदा है सारे लोग, इसलिए मूसा और एलिया यीशु मसीह के पास आया था, बातचीत कर रहा था, याद है क्या? तो जो लोग मरा है, काफी लोग क्या सोचते हैं, ऐसा कोई बॉक्स में पड़ा, जैसा कोफिन बॉक्स में पड़ता है ना, वैसे सोता होगा, उसी समय आएगा, उठता भी, उसके बाद उसके बीच में कुछ पता नहीं चलता, इसे सोचते हैं। नहीं प्रियो, वहां पर बातचीत हो रहे हैं, वहां पर चर्चा चल रहे हैं, सब चीज हो रहे हैं, वो सुंदर जगह है। लेकिन जो अब्राहम का गोद के बारे में यीशु मसीह ने कहा, लेकिन यीशु मसीह ने जो क्रूस में उनके साथ जो लटका हुआ जो टाकू से कहा, तो आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, वहां पर शिफ्ट हो गया। यीशु मसीह आने के बाद शिफ्ट हो गया स्वर्गलोक में। पहले अब्राहम का गोद में था, लेकिन अब अब्राहम का गोद में नहीं, स्वर्गलोक में। क्योंकि अगर मसीह में कोई है तो वो नया सृष्टि है, उन्हीं लोगों के लिए जगह भी अलग है। समझ आ रहे हैं? इसलिए वो स्वर्गलोक में जाने के लिए शरीर को छोड़ना पड़ता है। हेलो, शरीर को छोड़ना पड़ता है। एक व्यक्ति शरीर को छोड़ के चले गया था, वापस शरीर में आया था। हालेलुया। मैंने प्रचार पहले से किया था। कौन है वो व्यक्ति? शरीर को छोड़ के चले गया, शरीर में वापस आ गया। बाइबल में ऐसे एक व्यक्ति है, स्वर्गलोक जाके आया। पढ़िए जो प्रेरितों की पुस्तक 14 अध्याय का 19 पद से पढ़िए। परंतु हाँ, कुछ यहूदियों ने हाँ, अंताकिया और इकुनिमियुस से आकर हाँ, लोगों को अपनी ओर कर लिया हाँ। और पौलुस पर पथराव किया। बहुत सारा भीड़, बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा भीड़ एक साथ होकर पथराव किया हो तो कैसे होगा? हमको एक पत्थर से मार मिले, वहां पर हम टिम खत्म। लेकिन यहां पर एक दो व्यक्ति नहीं, एक भीड़ है। ये पौलुस भी ऐसा किया था, स्तेफानस का ऐसा पथराव किया था, मार दिया था। वैसा ये पौलुस के जीवन में हो रहे हैं। एक भीड़ है, यहूदी लोग आकर कहां कहां से लोगों को लेके आया। आमीन, हालेलुया। वहां पर क्या लिखा है? अंतियोकिया और इकोनिया से, ये सारा जहां से लोगों की इकट्ठा की है। वहां पर ये लोग खुद बहुत सारे लोग हैं और ये सारे लोगों को इकट्ठा किया, सारे लोग मिलकर पथराव किया और आखिरी में वो लोग कंफर्म किए मर चुका है। और कितना देर ऐसा देखते रहेगा पता नहीं। मरने के बाद सारे लोगों को बुला के दिखाता है, सारे लोग आकर देखने के लिए आता है। जल्दी एक एक्सीडेंट होके मरेगा तो तुरंत लेके नहीं जाता है बॉडी को, है ना? कुछ देर वहां पड़े रहेगा। कितना देर ऐसा बॉडी वहां पर पड़ा रहेगा कुछ आइडिया नहीं। और आखिरी में क्या किए लोग? शरीर को उठा के भी जाने के लिए मन नहीं किया, शरीर को खींचकर, क्या लिखा है वहां पर? और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले जाए। मतलब वो नगर कितना अंदर है? हो सकता है आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर नगर का बाहर। उसका जो बड़ा जो एंट्रेंस भी देखना कितना चौड़ा है, कितना दूर खींच कर बाहर फेंका पता नहीं। हो सकता है आधा किलोमीटर लेके गया होगा, 1 किलोमीटर लेके गया, लेकिन एक
घसीट कर खींच के घसीट कर लेके जाने का समय पर कोई सूचना भी नहीं था उसका शरीर में जीवन है, और है तो छोड़ता नहीं था। उन लोग का यकीन था, हाँ खत्म, समाप्त हो चुका है। और उसके बाद क्या लिखा है? पर जब चेले वो फेंक दिया शरीर को, चेले लोग आकर किसी ने भी उसके शरीर को छूने नहीं चाहता था, चारों ओर खड़ा था। लेकिन वो लोग देख रहा था, तब जब पुनरुत्थान की शक्ति उसके शरीर में आया, वहां से खड़े हो गया। क्या सामर्थ वहां पर उतरा! पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ हमारा समझ से परे है, बाहर है। हालेलुया! एक पथराव मिले तो हम 1 महीना हॉस्पिटल पड़े रहेगा, लेकिन ये उतना पथराव किया, लोग सोचा था मर गया, लेकिन खड़े हो गया। दूसरा दिन कहां चले गया? हालेलुया! बरनबास के साथ दरबा में चले गया। लेकिन ये जो समय है ना, लोग कंफर्म कर दिया मरा है करके, वो कहां था? इसी के बारे में 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय में लिखा है। पढ़िए 12 अध्याय का पहला पद से। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। कुछ दर्द सहन करना पड़ता है प्रियो, कुछ दर्शन पाने के लिए। जो दर्शन उसने देखा उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए घमंड करने के लिए वो चाहता है, अपने ऊपर नहीं, परमेश्वर जो किया हुआ उपकारों को याद कर। पढ़िए, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित, ना जाने देख सहित, न जाने देह रहित, ना जाने देख रहित, परमेश्वर जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित, ना जाने देख सहित, न जाने देह रहित, ना जाने देख रहित, परमेश्वर ही जानता है। परमेश्वर, क्योंकि उसको पता था उसका शरीर से जान चले गया था। जब तक ये शरीर से नहीं छोड़े तो वहां नहीं पहुंच सकता, लेकिन वहां से वापस शरीर में आया, दर्शन देखकर वापस आया तो शरीर में है। तो उसका कंफ्यूजन है, शरीर के साथ गया है क्या, शरीर के बिना गया है क्या? आमीन। इसलिए 2 बार बता रहे, मैं नहीं जानता है मैं शरीर के साथ है क्या, शरीर देखते है क्या। लेकिन वो तीसरा स्वर्ग तक गया, दूसरा बाद स्वर्ग लोक तक पहुंचा। वो पढ़िए कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसा भाषा है, स्वर्गीय भाषा। मैंने कहा है ना, इस शरीर में कोई लिमिटेशन है, सब कर नहीं सकता। तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया वाला व्यक्ति, जो लोग मरे तो कहां चले जाएगा? स्वर्ग लोक में जाएगा। जो लोग जिंदा है इस पृथ्वी में, जो लोग मरे हैं मसीह में है तो स्वर्ग लोक में, नहीं तो अधोलोक में है। और यीशु मसीह कहां पर है? पिता परमेश्वर का दाहिनी में। लेकिन हम बोलता है यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारा अंदर है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरा अंदर है। कैसे? आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं मसीह में है, मसीह मेरा अंदर है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो स्वर्ग में है, स्वर्ग लोक में है, इस पृथ्वी पर भी है। समझ आ रहे हैं क्या? लेकिन जैसा मैं मेरा बेटा को अभी देख सकता है, उसका हाथ में उठा सकता है, उसको चुम्मा दे सकता है, वैसा यीशु मसीह को मेरे को गला लगा नहीं सकता, उसका चेहरा दिख नहीं पा रहे, मेरे को उसका हाथ पकड़ नहीं पा रहे। क्या मेरा बात सही है क्या? आत्मा में यीशु मसीह की उपस्थिति को मैं अनुभव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम तीनों जहां में हैं। ये सब मुलाकात कहां होगा? एक दिन वो आएगा। क्या के लिए आ रहे हैं? पढ़िए,
फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय का 20वां पद से पढ़िए। पर हमारा स्वदेश हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। स्वर्ग पर है। हमने बोला है ना, एक स्वदेश का खोजी में है। अब्राहम ने कहा हमारा स्वदेश कहां है? स्वर्ग पर है, वहां पिता परमेश्वर है। यीशु मसीह ने वायदा किया वहां ले जाएंगे। लेकिन इंसान के लिए नया आकाश नया पृथ्वी है, लेकिन बीच में वहां ले जाएंगे। यही ये नया आकाश नया पृथ्वी के बारे में आगे लिखा है। इंसान पृथ्वी के लिए एक नया पृथ्वी नया आकाश बना चुका है। वो इंतजार कर रहे, बाट जो रहे हमारे लिए। हम प्रकट होना है कैसे? एक नया शरीर के साथ प्रकट होने के लिए। हमें वो पद भी हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यहां पर आगे पढ़िए। और हम स्वर्ग का स्वदेशी है। हालेलुया। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। और हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने का बाट जो रहा है। उद्धार करता का रूप में वो आने वाला है। क्या यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आया नहीं है क्या? पहले उद्धार करने के लिए आया था, लेकिन फिर उद्धार करता का इस आगमन के लिए क्यों इंतजार कर रहे हैं? उद्धार करता मतलब इस शरीर का बदलावट, इस शरीर के छुटकारा के लिए। वो आगे लिखा है, पढ़िए। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है हमारे दीनहीन देह को रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुसार बना देगा। हालेलुया। हमारा दीनहीन इस रूह को बदलकर अपने महिमा में बदलेगा। ये शारीरिक, हालेलुया, चूड़ा रबाना हमदना रगदल कमन, ये शरीर के बारे पृथ्वी क्या बोलता है उसका? हालेलुया। कौन सी शब्द इस्तेमाल किया था वहां पर? पार्थिव, है ना? पार्थिव शरीर को बदलकर एक स्वर्गीय शरीर में बदलेगा। इसलिए यीशु मसीह का आगमन के लिए मैं और मेरे बेटा सब इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। उद्धारकर्ता का रूप धारण लेकर आने वाला है हमारे शरीर को बदलने के लिए। अब वापस आकर पढ़िए रोमी की पुस्तक 8:18 से। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाला है कुछ भी नहीं। एक सब तत्काल है, कुछ भी नहीं। आगे, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से वर्तता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासों से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। कौन संतान? हम, शरीर के साथ जो आने वाला उस दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं सब। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही आप में कराते हैं और लेबालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हम सब हमारे देह के छुटकारे का बाट जो रहे, यही मैं संदेश आपके सामने रखा है। हालेलुया। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जो वह देख में आए तो फिर आशा कहां नहीं। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख का रहा है तो उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु का हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरे से उसकी बाट जोते भी है। आमीन। आखिरी और एक पद भी पढ़ेंगे, एक नहीं कुछ पोर्शन पढ़ के समाप्त करेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 16 से लेकर 5 का 10 तक हम पढ़कर समाप्त करेंगे।
पर इस प्रकार लिखा, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा फल पर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बुगस की महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। ये शरीर जो दिखता है थोड़ी दिन के लिए है, जो शरीर जो आने वाला है वो सदा के लिए है। समझ आ रहे हैं? हमारा आशा ये थोड़ी दिन का इस चीजों के पीछे नहीं, सदा काल की चीजों के पीछे है। इसलिए फिर से याद दिला रहे, हम तो देखी वस्तुओं की नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। आगे लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का तेरा शरीर का हर घर गिराया जाएगा, इस शरीर के बारे में कहता है, ठीक है, हालेलुया, गिराया जाएगा तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं। इस बात पर याद रखना, पहला जो शरीर पार्थिव शरीर हाथों से बनाया है। समझ आ रहे हैं? परमेश्वर का हाथों से बनाया वाला शरीर है ये शरीर, लेकिन जो होने वाला जो स्वर्गीय शरीर हाथों से बनाया नहीं है। आमेन। बहुत है, समय नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन याद रखना जो शरीर है ना, जो देखने के लिए जा रहे हैं ना, हमारे दिमाग में सोच नहीं सकता, उससे परे है। हालेलुया। वो अनदेखी वस्तुएं है, अनदेखी, कोई देखा नहीं, उसका आशा में हम। हालेलुया। आगे लिखा है, हालेलुया, स्वर्ग तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। आमीन। कि इसके पकड़ने से हम नंगे ना पाए जाए और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते, क्योंकि हम उतारता नहीं वरन और पहनना चाहता है ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए है। क्या अभी हम नंगे हैं क्या? क्यों हम नंगे क्यों नहीं है? नंगे का मतलब क्या है? आदम ने पाप किया, उस पाप के कारण नंगे हुए थे, है ना? लेकिन हम भी उस पाप का कारण नंगे थे, लेकिन यीशु मसीह हम पहन लिया, इसी कारण हम अभी नंगे नहीं है। यीशु मसीह को पहन लिया ना, क्या के लिए हमने बपतिस्मा लिया? यीशु मसीह को पहनने के लिए। यीशु मसीह को पहनने का कारण हम अभी नंगे नहीं है, लेकिन यह कपड़ा काफी नहीं है, इसका ऊपर स्वर्गीय जो कपड़ा को पहनने के लिए, वो घर को पहनने के लिए हम चाहता है। समझ आ रहे कुछ? अभी मसीह जो कपड़े हमारे और है, मसीह का कारण हमारा आइडेंटिटी है, मसीह के कारण पिता के पास आ सकता है, मसीह के कारण हम जो है वो है, सब है वो ही है सत्य, वो ही है जीवन, वो ही है मार्ग। मसीह के कारण हम कोई यहां पर जो मसीह में है नंगा नहीं, कपड़े है, लेकिन उसके बाहर और एक कपड़े पहनना चाहते हैं, स्वर्गीय। आमीन। इसी के बारे में लिखा है, मेरे को हिंदी में अच्छा से नहीं समझ आ रहा है क्योंकि मेरा संदेश मलयालम में ट्रांसफर करके बता रहे। इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले,
कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए, और हम इस डेरे में डेरते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहता है। जो कपड़ा भी है उसको उतारने के लिए नहीं चाहता है। वो कपड़ा क्या है? यीशु है हमारा कपड़ा, वो उतारने के नहीं, उसके और पहनने के लिए हम चाहते हैं, वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए, जिसमें हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है, बयाने में आत्मा दिया है। इसके लिए क्या गारंटी है? यीशु पवित्र आत्मा ये होगा करके, मतलब अभी हमारा जो कपड़ा यीशु मसीह है उसके और पहनने के लिए हम चाहते हैं स्वर्गीय एक घर, उसके और पहनने के लिए, मतलब एक शरीर के बारे में कहता है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने एक बयाने, क्या लिखा है उसमें? बयाने मतलब क्या है? गारंटी, एक गारंटी, एक गारंटी, वही है पवित्र आत्मा। समझ आ रहे हैं? पवित्र आत्मा गारंटी है, आप उस शरीर में बदलेगा। अगर वो आत्मा है तो बदल जाएगा, नहीं है कोई गारंटी नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा को साथ रखना, उसको छोड़ना मत, आत्मा में जीना, आत्मा में चलना, आत्मा के अनुसार जियो, तो ये सारा फल होगा। ये सारा संदेश क्यों हो रहे हैं? हालेलुया। ये हमारा गारंटी है। कितना पवित्र जीवन बिताना पड़ता है वहां जाने के लिए। आमीन। आसान नहीं है, आसान नहीं है, ये यात्रा कठिन है, लेकिन यीशु मसीह के साथ वहां पहुंच सकता है। विश्वास के धीरज से आशा के साथ दौड़ना, जिस दौड़ के लिए आपको बुलाया गया, धीरज से दौड़े, उलझाने वाले सारे भाव को दूर करे, सारा बोझ को दूर कर, और दौड़ दौड़ और सिद्ध करने वाला विश्वास की करता यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। जिस आनंद के लिए आगे दौड़ा, उसके लिए वो दौड़ा। हालेलुया। अवमान की कुछ चिंता ना करके उसके पीछे दौड़ा। पिता परमेश्वर के दागिनी में जाकर बैठा। आप भी स्मरण कर वो यीशु को। हालेलुया। क्योंकि आप भी इस दौड़ पूरा कर, जैसा यीशु मसीह दौड़ा वैसा आप भी दौड़। हम सब दौड़ना पड़ता है, एक एक जन व्यक्तिगत दौर से दौड़ना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अतः हम सदा डांडस बांधे रहते हैं और एक जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। हेलो। जब तक हम इस शरीर में है तब तक प्रभु से अलग है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं? मसीह हमारा अंदर है, हम मसीह में है, हम मसीह के साथ एक है। सब सही बात है आत्मा में, लेकिन शारीरिक तौर से हम अलग है। समझ आ रहे मेरा बात? हालेलुया। पास्टर जी बोलेंगे आप लोग विश्वास में आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, मतलब हमेशा आपके साथ है। क्या होता है? पास्टर जी को प्रार्थना होगा, एडवाइस होगा, जो भी चाहे फोन से बात कर सकता है, सब चीज है, लेकिन शारीरिक तौर से साथ नहीं। समझ आ रहे? इस प्रकार यीशु मसीह हमारे साथ है, लेकिन शारीरिक तौर से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब तक हम इस शरीर में रहते हैं तब तक हम प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। अभी हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलता है, इसलिए हम बोलता है ये विश्वास की यात्रा है। लेकिन रूप को देखने के लिए जा रहे हम। ये यात्रा के लक्ष्य क्या है? रूप को देखना है। वो रूप को देखने के लिए हम जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम डांडस बांधे रहते और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहे, टाइम हो चुका है। खड़े हो जाइए। कभी मिले टाइम आगे पढ़ेंगे और सिखाएंगे। कितने लोगों को आज का संदेश समझ आया? आमीन। शाबाना लगतल कमा शकतल की मन बन पौशसी। जिस लोग आ गए शाबा पापा 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 सी पी पी। सब लोग आंखों को बंद करें, थोड़ी देर अपने आप को जांच कर। आज का संदेश यही था, हमारे लक्ष्य क्या है, हमारे दौड़।
कहां की ओर है? क्या सच में हम ये आशा के साथ दौड़ रहे क्या? और हमारा सारा आशा इस पृथ्वी का है क्या? संसारी चीजों के पीछे दौड़ रहे क्या? हर दिन हमारे लिए अलग अलग जरूरतें, क्लेश है, संकट है, दुख है। ये संकट, क्लेश, दुख भरा हुआ इस जीवन में हम हमेशा मसीह के पीछे इसलिए आ रहे हैं, परमेश्वर उस समस्या से छुटकारा से, उस समस्या से, क्लेश से, संकट से मुझे छुटकारा दे। अगर कोई वायदा आपके मिले, यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, छुटकारा देगा, आशीष देगा, आप खुश हो जाता है। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा, आर्थिक समस्या दूर हो जाएगा, ये सब चीज सुनेगा तो आप खुश हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद ये सब चीज मिलने के बाद भूल भी जाता है, जैसे उड़ाऊ पुत्र का समान सारा आशीषों को लेकर पापा को छोड़कर अपने रास्ता पर दुनिया के पीछे चले जाता है। लेकिन एक मन फिराहट की जरूरत है। क्या सच में मैं मेरा दौड़ को पूरा कर रहे क्या? क्या मैं मेरा दौड़ में कहीं रास्ता भटक है क्या? अगर आपके जीवन में ऐसे लग रहे हैं, आपकी रास्ता अब यात्रा कर रहा था, रास्ता भटक गया, गलत जगह पहुंच गया, आगे कहां जाना है पता भी नहीं है, आपको ये भी नहीं लग रहे परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहे हैं, प्रार्थना करने से भी कोई उत्तर नहीं है, आगे कहां जाऊं? मानसिक तौर से आप दुखित हैं, अकेलेपन महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये समय है, यीशु आप मार्ग हैं, मुझे आपको देखना है। मैं अभी जो विश्वास में ये यात्रा चल रहे हैं, लेकिन एक दिन आने वाला है मैं मेरे पिता को और यीशु को अपने रूप में देखने के लिए जा रहे हैं। हम सब एक स्वदेश का खोजी में, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, जहां पर यीशु मसीह है, जहां वो है वहां मेरे को बिठाएगा। ये आपका वायदा है। मैं तुम लोगों के लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहे हैं। मेरे पिता के घर में बहुत सारा जगने वाला जगह है, जब मैं तैयार करे मैं फिर आकर आपको लेगा, और जहां मैं बैठूं वहां तुम भी बैठेंगे। परमेश्वर ने वायदा आपको दे रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस भी है। हमारा दीनहीन इस शरीर को बदलना है, नए शरीर को देना है। ये पार्थिव शरीर है, एक स्वर्गीय शरीर परमेश्वर तैयार करके रखा है। हमारे लिए नया आकाश, नया पृथ्वी को तैयार करके रखा है। सृष्टि भी इस आशा में इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर का पुत्र प्रकट होने के समय के लिए। वो हमारा प्रकट होने के लिए, जिसका अंदर ही आशा है। इस दुनिया का जो क्लेश, संकट, ये फल पर का हल्का सा क्लेश है, वो सब एक दिन हमको बाइबल कर चले जाएगा। जो लोग इस आशा के साथ इस दौड़ को आरंभ किया, काफी लोग अपना दौड़ को पूरा कर चुका है। कल एक परमेश्वर का भक्त दास पास्टर फिलिप केरला से, असेंबलीज ऑफ गॉड, हमारा ये चर्च भी असेंबलीज ऑफ गॉड का है, एक नेता था, केरला का लीडर था। उसका आखिरी संदेश ये आनंदकाल के जीवन के बारे में था। कल परसों रात को उसने संदेश दिया, उसका ये आनंदकाल का जीवन में वहां जाना है करके प्रचार करके दूसरे दिन सुबह अटैक के द्वारा चले गया। आजकल वो उसका संदेश, आखिरी संदेश वायरल हो रहे हैं आनंदकाल के जीवन के बारे में। काफी लोग हमसे पहले दौड़ पूरा कर चुका है, लेकिन अभी भी हम दौड़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ अपने आप को जांच कर देखो, क्या मैं सच में सही मार्ग पर चल रहे हैं क्या? कहीं तो रास्ता बदला नहीं? क्या आपके अंदर भरा है दुनिया? जो चीज, जो बोझ, जो पाप आपको रोकता है इस यात्रा को, उसको दूर कर अपने आप को हल्का बना दे। बोझ के साथ कितना दूर दौड़ेगा? सारा बोझ को आज यहां पर उतार दे। पवित्र आत्मा सामर्थ देगा। पथराव करके, मरा करके सोचकर, घसीट कर, खींच के बाहर फेंका था, उस शरीर में जिस सामर्थ उतरा, वही सामर्थ आज भी यहां पर है आपके ऊपर उतरने के लिए। राका पाशा का दल का बना 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 राबाना, जिस पुनरुत्थान का शक्ति उस कब्र का अंदर प्रवेश हुआ,
मरे हुए यीशु मसीह को उस मृत्यु से जिलाने के लिए उस पुनरुत्थान की शक्ति यही वक्त आपके ऊपर उतरने दे। जो भाव में, जो बंधन में, जो हालेलुया झूठा रबाना खबर में जो पड़ा है, जिस जेल में तू पड़ा है, उसमें से बाहर ले जाने के लिए वो पवित्र आत्मा का सामर्थ आज इसी वक्त आने पाए। जिस बंधन में आप पड़ा है वो राका पाशा दल की मना, सब लोग प्रार्थना कीजिए, सब लोग प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको ऊपर उतरने दे, सारा बंधन से आपको छुटकारा दे। फिर से आप वो दौड़ने के लिए जिस कीचड़ में आप पड़ा है, आप डूबने जा रहे हैं, आप डूब रहे, हालेलुया, लेकिन वहां पर परमेश्वर हाथ आपकी ओर आ रहे हैं, यीशु मसीह हाथ आपकी ओर आ रहे हैं। बेटा बेटी मेरा हाथ पकड़, उस कीचड़ में तू डूब रहे, वहां से बाहर आ जा। जिस दौड़ के लिए मैंने तुझे बुलाया, उस दौड़ को पूरा करने के लिए शाखा वो कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आपको लगता है आप खत्म हो चुका है और आपको यात्रा नहीं कर सकता है, मैं पाप में पड़ा हुआ है, इस बंधन में पड़ा हुआ है, बाहर आ नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर आपको आज इसी वक्त छुटकारा दे रहे। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर उतर रहे, आपको वहां से खींच कर, हालेलुया, खींच कर निकाल रहे। हालेलुया, होली स्पिरिट, शबाराबा सिपे पे 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 पे, होली स्पिरिट, जिंदगी
अनंत काल का जो आशा मसीह में हमें जो मिला है, वही हमारा बल है, वही हमारा शक्ति है। ये दौड़ हम पूरा करेगा विश्वास से। जितना भी लोग आज ये संदेश सुना है, इसमें एक भी छूट ना पाए। हम सब वहां मिले, अलग अलग रास्ता से नहीं, मसीह का एक ही रास्ता से हम सब दौड़ना है। पहुंचने के लिए दौड़े। कहीं रुक गया तो वहां से फिर दोबारा दौड़ना शुरू कर। परमेश्वर बल देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। और आप इस दौड़ में आपको जो चीज जरूरत है, और सकता है आपकी पारिवारिक जीवन की जरूरत होगा, बच्चों के बारे में होगा, अपने शरीर के बारे में होगा, जो कुछ जरूरत आपके जीवन में है, हाँ वो सब देगा। जो मांगे वो मिलेगा। लेकिन हमारा दौड़ को पूरा करे। स्वर्गीय पिता आपके हाथों पर कलीसिया को समर्पण करता है। मुझे भी, मेरे परिवार को भी, मेरे बच्चे को भी, और मेरे सारे लोगों को भी, और कलीसिया को भी आपको हाथों पर समर्पण कर रहे हैं। जो लोग फेसबुक में नहीं तो यूट्यूब में देखता है, उन्हीं लोगों को भी आपके हाथों पर समर्पण करता है। परमेश्वर एक भी छूट ना पाए। इस आशा के साथ आगे जो चीज दिखता है वही नहीं, अनदेखी वस्तुओं के पीछे दौड़ने के लिए सहायता कर। बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमारे साथ यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक होते रहे।